मैंने माता जी को कहा आप सुना दो, कि नहीं आप सुनाओ, समय नहीं है। तो मैं इन दीक्षार्थियों का अतिशय सुना रही। 5 लोगों में से सबसे पहले हमारे साहेबपुर की माधुरी बहन और रेहली की अर्चना बहन और रेहली की संध्या बहन, इन 3 बहनों ने दीक्षा लेने का विचार बनाया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, बात कहानी तो बहुत लंबी होती है, हर जीवन की कहानी लंबी होती है, लेकिन सुनाई बीच में से ही जाती है, कोई न कोई एक प्रसंग निकाल करके। तो जैसे इन लोगों की दीक्षा लेने की भावना हुई, और मैं तुम्हें अतिशय बता रही हूँ कि इनकी भावना का क्या अतिशय हुआ। मैं 35, 36, 37 साल की हो गई थी, फिर भी मेरे जीवन में कभी भी सम्मेद शेखर जी की वंदना करने का अवसर नहीं आया। सम्मेद शेखर जी क्यों, कोई भी वंदना नहीं करी, समझ लो कि एक आध कोई क्षेत्र की वंदना करी हो, लाड़नू सुजानगढ़ की, तो या कहीं अनिंदा पार्श्वनाथ जी चले गए होंगे, बाकी और कोई वंदना नहीं करी थी। और इन लोगों की दीक्षा लेने के भाव होने से ही इतना अतिशय हुआ कि हमारे भाव शेखर जी जाने के हो, और भाव ही नहीं हुए, इनके दीक्षा लेने की पहले ही शेखर जी की यात्रा पूरी हो गई। इससे बड़ा अतिशय और क्या होता है। बच्चा गर्भ में आता है और हमारे घर में व्यापार अच्छा होने लगता है, तो अपन क्या कहते हैं कि हमारे गर्भस्थ शिशु का पुण्य है। उस पुण्य के प्रताप से हमारे घर में अभी से ही लक्ष्मी बरसने लगी है, सुख शांति होने लगी है। और इन लोगों की दीक्षा शेखर जी में हुई थी। बस तुम लोग तो ज्यादा बैठे हो, तुम लोग ज्यादा बैठे हो, तुम लोगों से कम लोग उस दीक्षा में थे, तो भी वीडियो कैसेट बनी थी। इसमें क्या है, लोगों की संख्या से क्या मतलब है। देखो वो शेखर जी क्षेत्र है, वहां पर तो मंच बनाने के लिए तख्त भी नहीं थे, तो हमारे केसली वाले, आष्टा वाले सब कमरों में से एक तख्त उठा लाए, मांग करके भैया शाम को वापस तुम्हें हम लौटा देंगे। और 5-10 कमरों में से तख्त उठा करके ला करके उन्होंने मंच बनाया, मंच बना करके चौकी लगाई और बिठाया, और इन लोगों के बैठने के लिए सुहागन स्त्रियों को ढूंढ लाए। भैया वहाँ पर हाँ साथिया वगैरह बनाना रहता है ना, तो सौभाग्यवती स्त्रियां ढूंढ लाए थे, कुमकुम ढूंढ लाए थे, गंधोदक लाए थे, अभिषेक करके हर चीज उन लोगों ने इकट्ठी की, क्योंकि वहाँ तो कमेटी वालों को तो कोई बात ही नहीं है करने की। उन्होंने कहा भैया राशि चुकाते हो तो हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। अब ये साधु के पास राशि कहाँ हो। और फिर रमन माता जी की दीक्षा नहीं हुई थी, दीक्षा हो जाती तभी तो हाँ इकट्ठे क्या पहाड़ लग जाता, रुपयों का पहाड़ लग जाता, लेकिन तब दीक्षा नहीं हुई थी। इसलिए हमने कहा कुछ नहीं, अपने तो एक हॉल है सो बहुत है, और वो हॉल भी पूरा नहीं भरा था, आधा ही भरा था, लेकिन क्वालिटी की दीक्षा हुई थी। और ऐसी क्वालिटी की दीक्षा हुई कि हमारी ऋषभमती माता जी ने तलवाड़ा में चातुर्मास किया था। यदि उनके अतिशय पूजने हो तुम्हें, या उनका क्या क्या प्रभाव हुआ हो, मंडी द्वीप में चातुर्मास किया, एक घर की रोटी खाने के दाने पूरे नहीं थे, आज वो अरबपति आदमी बन गया। और उनके घर से 3 सदस्य, 2 की दीक्षा हो चुकी है और भैया की दीक्षा होने वाली है। तुम्हें अतिशय सुनने हो उनके तो उन लोगों से पूछ लेना, इनके अतिशय तो तुम्हें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, हाथ कंगन को आरसी की आवश्यकता नहीं है। पवित्रवती जी की अतिशय देखने हो तो नौगावा में जाके देख लेना, ये साक्षात है। और पूर्व के हाट पिपलिया वाले को देख लेना, कितने हाट पिपलिया वाले आए, रोज ही लाइन सी लगी है। और उसके पहले भी बहुत सारे 10-12 चातुर्मास हुए, उनसे पूछ लेना। और कौन से माता जी, गरिमावती माता जी, संभवती माता जी को भी तुम कहाँ को चातुर्मास जरुआ खेड़ा में है, बड़ा मलेरा में है, उन लोगों से पूछ लेना। और उन लोगों ने जिनने सुनाए तुम्हें अतिशय, उन चरणमती जी के अतिशय पूछने हो ना हो, इन सुवीरमती जी के अतिशय ढूंढना हो, तो आष्टा वालों को जाकर के पूछना। नहीं साक्षात तो इनके दिख रहे हैं भैया, उनके तो दबे हुए हैं, इनके जैसे उनके सुनने हो
तो अष्ट वालों को जाके पूछना, गत वर्ष उनका चातुर्मास आष्टा में हुआ भी। बड़ोदे वाले आते, माता जी हमारे यहाँ 3 चक्रवर्ती है, 3 चक्रवर्ती हमारे यहाँ 3 चक्रवर्ती है। और ऐसे 3 चक्रवर्ती की महिमा हम कैसे बताएं? क्योंकि तो ये हम भी कैसे बताते बता, तुम्हारे 3 चक्रवर्ती सदा सदा जयवंत रहे। और ऐसे ही उनको पूछो क्या आनंद आ रहा है। तुम्हें भी इतना नहीं आ रहा होगा जितना बड़ोदया वालों को आ रहा होगा। यही तो बात है, आनंद की कभी भी प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। आनंद की कभी क्वालिटी नहीं होती। आनंद तो अपने अंदर की अनुभूति होती। गूंगे को कह दो कि भैया बता ये लड्डू कैसा है, तो बता सकता है क्या? और तुम भी बता तो किससे क्या मीठा है? शक्कर शक्कर जैसी है। तुम पूज्यपाद स्वामी को पढ़ना इष्टोपदेश में, तो महाराज ने कहा देखो ऐसी तपस्या करने का फल स्वर्ग मिलता है। तो लोगों ने पूछा भगवान स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग में सुख कैसा होता है? कि स्वर्ग में सुख स्वर्ग जैसा होता है। मनुष्य का सुख कैसे बताते हैं कि स्वर्ग में सुख तुम्हारे जिसके घर में 700 साड़ियाँ 1000 साड़ियाँ उसके घर जैसा होता होगा, या जिसके घर में 500 लिपस्टिक की डिब्बी है उसके घर जैसा होता होगा, या चक्रवर्ती की पटरानी जैसा होता होगा। मनुष्य लोग में स्वर्ग का सुख कैसे हो सकता? तो आचार्य महाराज ने कहा नहीं, स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा ही होता है। इसलिए बड़ोदया वालों का आनंद बड़ोदया वालों जैसा ही है, और तुम्हारा आनंद तुम्हारे जैसा ही है। तुम्हारे जैसा आनंद उनको नहीं, और उनके जैसा आनंद तुमको नहीं। दोनों का आनंद अपना अपना सर्वोत्तम है, और सर्व अपना अपना जिसको अपना उपकारी मिलता है, उस उपकारी के प्रति ऐसी ही कृतज्ञता होनी चाहिए कि चक्रवर्ती आ गया, आपने हमें चक्रवर्ती भेज दी माता जी। और अब मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बाकी उनकी वो वाणी सुन करके मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया हम तो बहुत पीछे हैं। हमें तो दीक्षा लिए 40 साल हो गए, उनको दीक्षा लिए भी 5-7 साल नहीं हुए, और वो चक्रवर्ती की उपाधि को प्राप्त हो गए, वो अभी नीचे बैठे रह गए। तो ये गुरु गुड़ रह जाते कभी कभी, और चेला शक्कर बन जाते। बहुत अच्छे हो तुम लोग। अच्छे हो, आज इन माता जी का दीक्षा दिवस है, इनके बारे में और कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन अब अपने को समय का ख्याल रखना चाहिए। और तुम लोग तो ऐसा करना, शाम को आंख बंद करके बैठ जाना, और आंख बंद करके 5 मिनट तक आदित्यमती जी के बारे में, अतिशयों के बारे में सोचते रहना। एक अतिशय बता रहे, हम लोग जतारा में थे, एक इनका बहुत बड़ा भक्त था, बीमार हो गया, बिस्तर पे पड़ गया, करवट भी नहीं बदल पा रहा था, करवट भी नहीं बदल पा रहा था। अब दर्शन ही नहीं हो रहे, वो आकुल व्याकुल हो रहा था। वो सोते सोते उसको एक सपना आया, और सपने में आदित्यमती जी गई, और जाकर के इन्होंने अपनी पीछी उसकी पसलियों पर फेरी, और जैसे पीछी पसलियों पर फेरी और उसकी नींद खुली, वो उठ करके खड़ा हो गया। वो खड़ा होकर के सुबह उठ करके मंदिर आ गया, और मंदिर आकर के उसने सुनाया कि माता जी आज भी मंदिर कैसे आ गया दौड़ करके, बताओ। उनका बताओ भैया कि आदित्यमती जी हमारे सपने में आए, और सपने में आकर के इन्होंने पीछी फेरी, उस पीछी के फेरने से मैं स्वस्थ हो गया। बताओ तुम्हारे को तो हम दिन दहाड़े खड़े हैं, इन्होंने सपने में जाकर के इतना अपने भक्त को उपकृत कर दिया। ऐसे अतिशयों की कोई गिनती नहीं होती। देखो ऐसा है ना, सबके अतिशय होते। तुम अपने दादा के अतिशय सुनाने लगोगे, तुम अपने स्वामी के अतिशय सुनाने लगोगे, तुम अपने बेटे के अतिशय सुनाने लगोगे, तो भी तुम्हारी लिस्ट बन जाएगी, बहुत सारे अतिशय बन जाएंगे। फिर भी अपने को गुरुओं का गुणगान करते रहना चाहिए, और जिन्होंने अपना उपकार किया है उस उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं भी उपकार सुना रही हूँ कि इन्होंने भैया दीक्षा लेकर के मेरा उपकार किया, और ये लोग दीक्षा नहीं लेते तो मैं अकेली क्या क्या कर सकती थी। और आगम की आज्ञा का उल्लंघन भी होता रहता, तो आगम की आज्ञा का पालन करने के लिए यदि कोई सहयोग देता है तो उससे बड़ा सहयोग जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने समय पर प्रसन्नतापूर्वक हमारा सहयोग दिया, इसके लिए हम इनके ऋणी हैं, और इनकी कृतज्ञता का निर्वाह हमेशा करते रहेंगे। इनकी रत्नत्रय की आराधना हमेशा हमेशा अच्छी तरह चलती रहे। महावीर भगवान जावानी की ज्ञान